जी अडयाल जेल के बाहर ही मौजूद हैं। आज मुलाकातों का दिन था। नईम हैदर पंचोता हमारे साथ हैं। बताइएगा, तफसीलात बताएं जी। मुलाकात तवील इंतज़ार के बाद ही मुलाकात नहीं करवाई गई, हालांकि आज मुलाकात का दिन भी है। आज मुलाकात का दिन है और मैं सुबह आया था और सुबह मुझे भी रोक लिया गया। फिर वकला की टीम अंदर गई, जज साहब ने फिर खुद जो है उसके ऊपर प्रसूख किया और उन्होंने मुझे फिर अंदर एंटर किया। घंटा डेढ़ खड़ा करने के बाद मुलाकात आज हमारे दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उन तमाम ने आज मिलना था। खान साहब ने लिस्ट अप्रूव करके दी थी। 6 लोग आए हुए थे, उन 6 को रोक लिया गया। काम पर रोका गया, पहले गेट पर इंतजार कराया गया, फिर कहा गया कि हाँ जी आपकी मुलाकात है, एंडोर्समेंट हो गई है। जब वो अंदर गए तो फिर अंदर बैठा लिए गया है और कहा गया कि चाय की प्याली पिए और फिर आप जा सकते हैं। तो पूछा गया कि क्या है जी, नहीं जी बस अप्रूवल आपकी जो है हुई थी और अप्रूवल कैंसिल हो गई है। तो अप्रूवल जैसे कैंसिल होती है वो आपको पता है। तो ये सूरत हाल हुई है जी। तो नईम भाई, एक तरफ मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ नज़र आ रहे हैं कि हो रहे हैं, खुशाइन करार दिए जा रहे हैं। दूसरी जाने पे पेशावर में मुलाकातें आर्मी चीफ से हो रही हैं। इस तरफ फिर आम सियासी जो लीडर हैं उनको क्यों मुलाकात से रोका? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर अगर कोई बातचीत की बात हो रही है ना, ये चल रही है, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर पॉजिटिव ये होता है कि आप ऐसा जस्टर दें कि लगे कि वाकई ही कोई जो है, आप भी चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव जो है आगे मामला बढ़े। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो फिर वाज़ह नज़र आता है कि जो आप एक तरफ मुज़ाकरात को लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो फिर वो डेफिनेटली उसके ऊपर असर पड़ता है और तासर जो है वो गलत जाता है। तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि जो आज यहाँ पर बुलाया गया, फ़ोन किया गया और फिर उसके बाद मुलाकात बंद करवाई गई। नासिर बता दें, कल फिर एक बार फैसला होने जा रहा है। क्या आपको नज़र आता है कल फैसला हो जाएगा और फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि ये जो केस है, अब केस की बात अगर की जाए तो इसमें पहले ही सहाफ़ियों को कैसे पता चल जाता है कि फैसला जो है ये होने जा रहा है, इसके हक़ में होने जा रहा है, ये इतनी सज़ा होने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि पहले ही जज साहब ने जो है वो लीक कर दिया है फैसले को। तो जज साहब का यूँ लीक करना उसका वाज़ेह सबूत देता है और उससे पहले जो फैसले दिए गए हैं जिनमें सज़ाएँ दी गई हैं खान साहब को, तो वो वाज़ेह सबूत पेश करता है कि किस तरह जो है वो एक लिखे लिखाए या एक प्लान के तहत जो फैसले दिए गए और फिर उनको नवाजा जा रहा है। यानी आप सजा दो खान साहब को, बीबी साहबा को सजा दो, उनके वर्कर्स को पकड़ो, तो फिर आपको नवाजा जाएगा और हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। आप देख लें कि कई जजेस के नाम हैं हाई कोर्ट की लिस्ट में कि आपको जज बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें सारी वाज़ेह हैं। 26 और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन खान साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन एक न्यूट्रल चीज़ है, यानी वो पीटीआई का नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और नीचे जो सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल है। तो क्यों नहीं बनाया जा रहा? तो जो नहीं बनाना चाहता वो डेफिनेटली वो उसके अंदर उसकी कोई ना कोई उसका कांड है, कोई ना कोई उसके अंदर झूठ है। तो इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे थे, वो सुनने में आया। तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि देखें, ये जो इसलिए सारा किया जा रहा है क्योंकि जब आप एक काम गलत करते हैं तो फिर उसके लिए 100 आपको काम गलत करने पड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कप्तान हमारा डटा हुआ है। 2 टोकन का मौक़िफ़ है कि डील कभी नहीं करूँगा। केसेस जो हैं तमाम तर लड़ के आइनी तरीके से, कानूनी तरीके से वो करूँगा। जो डील वाला तासर दिया जाता है कि डील, नो डील, कोई इस तरह की डील नहीं है। बातचीत की बात हो रही है और वो भी आइन और कानून के अंदर हो रही है और सिर्फ इस मुल्क की खातिर हो रही है।